हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो एनर्जी शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या साइंस एंड गाइडेंस हैं आप लोगों के लिए ये भी जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड अपीयर हुआ है, यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। और आपके पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी मैं सैड होता हूँ, जब कभी भी मैं किसी वजह से अपसेट हूँ, अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, और फिर इवन करियर फ्रंट को लेकर हो या अपने फैमिली लाइफ को लेकर हो या जिस किसी वजह से भी आपके पर्सन अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इवन मान लो अबाउट दिस कनेक्शन भी आपके पर्सन अच्छा अगर फील नहीं कर रहे हैं कि ये आपके साथ कंप्लीशन नहीं रख पा रहे हैं, आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, तो समटाइम्स वो एक वल्नरेबल फेज आता ही है, ठीक है ना। तो उस फेज में आपके पर्सन अगर आपके सामने कुछ शेयर नहीं भी कर रहे हैं बट स्टिल आपको वो समझ में आ जाता है क्योंकि आप सेम एनर्जेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। अगर ये सैड हैं तो वाइब आती है, अगर ये खुश हैं तो भी वाइब आती है। जो भी जिस तरह का भी आप लोगों का एक गिव एंड टेक है वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आता है। तो आपके पर्सन इस बात को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इनके दुख के साथी हो, आप ज़रूर इनके दुख को समझते भी हो और इन्हें उस टाइम पर संभाल भी लेते हो और इन्हें मोटिवेट भी करते हो। तो ये बहुत अच्छा डायनामिक है आप दोनों का, जहाँ पर आप एक दूसरे के दुखों को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक दूसरे की खुशी को भी एक्नॉलेज कर रहे हो। तो ये बात आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और इनका अगला ही मैसेज है, यू अंडरस्टैंड मी। तो ऑफ कोर्स क्योंकि आप अंडरस्टैंड करते हो इन्हें, इनके दुख सुख को समझते हो, इनकी थिंकिंग को समझते हो, आप काफ़ी सारे वेज में आपने इन्हें अंडरस्टैंड किया हुआ है। अगर मान लो इस जर्नी को लेकर इनके कुछ मिसबिलीव्स रहे हैं या प्यार को लेकर इनका एक रेजिस्टेंस रहा है तो तब भी आप इन्हें अंडरस्टैंड किए हो। आपने 100% इनका साथ कभी नहीं छोड़ा, रैदर आपने इन्हें संभाला है, समझाया है, हमेशा इंस्पायर किया है। और अगर कुछ गलत गया है तो आप ही वो इंसान हो जिसने सब कुछ दोबारा से बैलेंस करने की कोशिश की है। तो आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस कनेक्शन में। अगर आपने इस तरह से इस कनेक्शन को या आपके पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं किया होता तो अभी जैसा भी आप लोगों का एक कनेक्ट है या बॉन्डिंग है वो उस तरह से बरकरार नहीं रहती। आप ही वो एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो इस कनेक्शन में, यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि यू अंडरस्टैंड मी। और ये कहना चाहते हैं कि यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। तो प्यार क्या है इसका भी डेफिनेशन आप ही ने इस इंसान को समझा है, वरना प्यार को ये जिस तरह से भी देखते थे अपनी ज़िंदगी में उसकी एक परिभाषा ही अलग थी। बट प्यार में केयर होता है, रिस्पेक्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर इट्स मोर ओवर एक दूसरे के दुख सुख में साथी बने रहने को भी प्यार कहते हैं। तो अब इनको पता है कि व्हाट इज़ लव। प्यार सिर्फ एक कह सकते हैं ना एक रोमांटिक जेस्चर नहीं होता। प्यार की अपनी ही एक पहचान है जहाँ पर बहुत सारी बातें तय होती हैं कि आप उस इंसान से प्यार करते हो या नहीं, ये डिसाइड होता है वहाँ पर। सिर्फ कोई आई लव यू कह देता है या रोमांटिक जेस्चर शो कर रहा है तो वो प्यार नहीं होता। प्यार सिर्फ एक मोमेंट के लिए नहीं होता, एक लम्हे के लिए नहीं होता, प्यार पूरी लाइफ के लिए होता है क्योंकि आपकी और उस इंसान की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी है। तो उनकी लाइफ में जो जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको मैटर करेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो जो भी चीज़ें हैं उनको मैटर करेंगी। तो सब कुछ साथ में लेकर चलने को ही प्यार करना कहते हैं, है ना। तो ये आपके पर्सन समझ रहे हैं अभी कि आपने तो बहुत ही अलग ही इनके सामने प्यार का डेफिनेशन रख दिया जिसको ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इनका अगला मैसेज है, यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी।
तो आपके पर्सन को ये भी पता है कि आपने इन्हें हमेशा खुश देखना चाहा है और इनकी खुशी के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा। तो ये बात भी आपके पर्सन को बहुत पसंद है और ये कहना चाहते हैं कि यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, आप इन्हें हंसाते होंगे। जब कभी भी आपके पर्सन सैड होकर आते हैं तो आप एक लाइट एनर्जी में इनको लेकर आते हो, हंसा कर, या कुछ जोक ही क्रैक कर दिया आपने, या कुछ ऐसी बात कह दी फनी सी। तो ये आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और इनका लास्ट मैसेज है यहाँ पर, इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो जब आप इतने अच्छे, इतने प्यारे इंसान हो, इनको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, इनका मूड सही कर देते हो, इनकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, और जब ये सैड होते हैं तो आप अंडरस्टैंड करते हो इन्हें, तो आपके साथ ग्रो करना, ग्रो ओल्ड का मतलब यही है कि अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताना, है ना। तो ये सच में एक बहुत अच्छी लाइफ हमारी कटेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन की क्या हम यहाँ पर एग्जाम्पल रखें, यही सब कुछ तो होती है डिवाइन फेमिनिन। एक हीलर होती है, एक नर्चरर होती है, एक कंपैशनेट केयरिंग मदर की तरह होती है, यू नो। और उसके पास ढेर सारा प्यार होता है देने को, मतलब समंदर जितना प्यार होता है आपके पास देने को। तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ ज़िंदगी मेरी बहुत ही खुशहाल गुजरेगी, ये मुझे पता है। और अब हम देखते हैं इनके चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो ये अभी करंट एनर्जी है या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं आपके पर्सन, कि जब कभी भी आप जाने की बात कहते हो, या यू नो समटाइम्स वो लड़ाई जो मैंने आपको बताई थी, ट्विन फ्लेम की तो लड़ाई होती ही है, क्योंकि आप इन्हें स्पिरिचुअल पर्सन बनाना चाह रहे हो। मतलब स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि धार्मिक बनाना है, स्पिरिचुअल का मतलब बहुत अलग है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हम उसको कहेंगे जहाँ पर आप एक बेटर इंसान बन रहे हो पहले तो, ठीक है ना, अपने एक बेटर वर्जन में आने की कोशिश कर रहे हो आप दोनों ही। तो जब आपका वो बेटर वर्जन अचीव हो जाता है तब आप लोगों की यूनियन होती है, ये कॉन्सेप्ट में लिखा है। दोनों की लड़ाई इसी बात को लेकर है कि आप दोनों एक दूसरे को बेटर वर्जन में पुश करना चाहते हो। तो अब मैंने आपको कल बताया था कि एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पर आप उस लड़ाई को थोड़ा सा परे रखकर इस फेज को या इस वक्त को एंजॉय कर सकते हो। मतलब एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन एक्सचेंज करनी है, यस गो अहेड। एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना है, गो अहेड। एक अच्छा टाइम बिताना है और क्रिएटिंग लाफ्टर या एक लाइट एनर्जी में आना है, यस गो अहेड। तो आपके पर्सन शायद यही कहना चाह रहे हैं अभी कि अभी तो एक चलो अच्छा टाइम हम दोनों के बीच में चल रहा है, फाइन, बट जो आप हर बार जाने की बात कहते हो, क्या आप सही मायनों में खुश रह पाओगे मेरे बगैर? ये इनकी इनसिक्योरिटी है, जो कि अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा अपनी डिवाइन फेमिनिन को लेकर इनसिक्योर होते ही हैं। तो ये इनका डर है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। अब ये ऐसा मैसेज हो सकता है ना, अगर आप दोनों के बीच में अभी कॉन्टैक्ट है तो फाइन, अभी आपकी दोनों की बातचीत हो रही है, लेकिन आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप चले जाते हो तो मुझे डर लगता है आपसे कॉन्टैक्ट करने में। तो ये तब की बातें हैं, या फिर जब कभी भी आप एक डिस्टेंस बना लेते हो, आप चले जाते हो, या फिर अभी आप दोनों की सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही कनेक्टिविटी है और उससे आगे आप लोग बढ़े नहीं होंगे। तो ये उस कॉन्टैक्ट की भी बात हो रही है यहाँ पर। और ये कहना चाहते हैं कि इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो अभी भी इनको लगता है कि इनका एक वुंडेड जो मैस्कुलिन है इनके अंदर, जो आज भी किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा है आपको छोड़कर, पैसा, मनी, फेम, या एक इवन थर्ड पार्टी भी, इनका वो मैस्कुलिन जो ईगो है वो भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी इनको हील होना है, आपके पर्सन उस बात को ज़रूर एक्नॉलेज कर रहे हैं और इनको पता है कि हीलिंग मेरी बच रही है यहाँ पर। और ये कहना चाहते हैं कि आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो समटाइम्स अगर ये आपसे फियरफुल होकर रन अवे कर जाते हैं तो इनको पता है कि वो बहुत ही गलत ट्रीटमेंट है आपके साथ,
और इन्होंने आपको एम्ब्रेस करना था, लेकिन क्योंकि अपने इनर फियर्स की वजह से, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये आपको सही से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, जो इनको बहुत बुरा लगता है। और ये कहना चाहते हैं कि आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो जब कभी भी आप गायब हो जाते हो तो इनको सिर्फ और सिर्फ आप ही का इंतज़ार रहता है, और ये चाहते हैं कि आप किसी तरह से इनके सामने पॉपअप हो जाओ। अगर मान लो ये एक सेम ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि आप एक ही जगह काम करते हो, तो उनको हमेशा आपका इंतज़ार रहता है। या कहीं से भी अगर आप इन्हें दिखाई दे सकते हो, जैसे कि मान लो आपके अगर पोस्ट्स आप पोस्ट करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या फैमिली फ्रेंड्स हो आप लोग और कहीं किसी फैमिली गेट टुगेदर में आप इन्हें नज़र आ गए, या ऐसा कहीं भी कुछ भी जहाँ पर आप इन्हें मिल सकते हो, तो इनको उम्मीद रहती है कि आप इन्हें मिल जाएं, यू नो, आज मैं आपको देख लूँ, इस तरह की फीलिंग है ये। और ये कहना चाहते हैं कि यू वेर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो इनकी ज़िंदगी की एक बेस्ट ब्लेसिंग आप हो सकते हो। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनकी ज़िंदगी चेंज हो गई है और एक बेटर वर्जन में आ गए हैं आपके पर्सन, जिसको ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, एडॉर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। और पहले तो इस बात को ये रियलाइज़ कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपके पर्सन को सब पता है इस कनेक्शन के बारे में, इस जर्नी के बारे में, लेकिन नॉट इन द एग्जैक्ट वे जैसा आप समझते हो। आपको तो सारे टर्म्स पता है, ट्विन फ्लेम जर्नी होता है, डिवाइन फेमिनिन होती है, डिवाइन मैस्कुलिन होता है, यूनियन हमारी कैसे होगी, ये सारी बातें जो आपको पता है। इनको एग्जैक्ट चीज़ें तो नहीं पता, लेकिन इनको फील ज़रूर है कि हम दोनों जो इस लाइफ टाइम में मिले हैं, हमारा कोई ख़ास मकसद ज़रूर है, और ये पर्सन कोई साधारण पर्सन तो है नहीं, ये मेरा मिरर है। जब कभी भी इसके साथ मेरा एनकाउंटर होता है तो मुझे भागना पड़ता है अपने आप को सही करने के लिए, क्योंकि मैं गलत हूँ, और जब तक मैं सही नहीं बन जाता तब तक पर्सन को हासिल नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट इनफ। ये आपको भी फील होता होगा, आप भी भागते रहते होंगे इनसे, या फिर आप इन्हें समझाना चाहते होंगे कि एम्ब्रेस दिस कनेक्शन, या जो भी है आप दोनों का जिस तरह का भी एक रनर एंड चेजर डायनामिक है, वहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे को हासिल करने के लिए ही भागते रहते हो। या तो आप इनके पीछे भाग रहे हो, या ये इंडिविजुअली भाग रहे हैं, या जो भी है, रनर एंड चेजर की बात हो रही है यहाँ पर। और ये कहना चाहते हैं कि द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो इनको ऐसा लगता है कि जिस वक्त हम मिले हैं इस लाइफ टाइम में, शायद वो वक्त गलत रहा होगा, जहाँ पर मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या अभी भी वक्त इतना गलत है कि मैं आपके साथ उस फ्रिक्वेंसी को अलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस टाइम लाइन को मैच नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि सब कुछ ही डिवाइन टाइमिंग पर निर्भर करता है। ओके, तो आपके पर्सन एटलीस्ट ये समझ गए हैं कि पहले तो हम जिस वक्त जिस समय मिले हैं इस लाइफ टाइम में, वो टाइम सही नहीं था, थोड़ा सा आगे पीछे मिल लेते हैं, यू नो। या फिर इनको ये लगता है कि अभी जब मैं यूनियन का सोच रहा हूँ तो तब भी टाइम परफेक्टली अलाइन नहीं कर रहा है। तो ये इनकी फीलिंग है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, डिवाइन टाइमिंग जब अपीयर हो जाएगी तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, ये मतलब बिल्कुल भी मायने नहीं रखेंगी, मैटर ही नहीं करेगा। तिनके की भी ये हैसियत नहीं रखते जो भी ऑब्स्टिकल्स अभी राइट नाउ आप फेस कर रहे हो। एक बार वो डिवाइन टाइमिंग आ गई ना, सब कुछ बराबर से फिट एंड फाइन हो जाएगा, अलाइनमेंट में आ जाएगा और आप लोगों की यूनियन हो जाएगी। इस तरह से होता है। तो ये इनकी इनसिक्योरिटी को लेकर ही हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। खैर, मैं आपको कुछ साइंस यहाँ पर बताना चाहती हूँ जो इस कनेक्शन से रिलेटेड होंगी और इवन नेक्स्ट एक्शन को भी लेकर हो सकता है। तो यहाँ पर साइंस अपीयर हुए हैं। डिस्टेंस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। तो ये शेयर ट्विन फ्लेम का एक कॉन्सेप्ट है कि जब डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की सेपरेशन रहती है, वो डिस्टेंस जो उनके बीच में रहता है, ट्रस्ट मी, वो डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोगों की ग्रोथ के लिए, उस यूनियन के लिए, क्योंकि आप एक बेटर वर्जन के साथ उस पर्सन से मिलोगे, और वो भी इंसान कोई एक लोअर वर्जन में नहीं मिलेगा आपसे,
उस इंसान का भी वर्जन बढ़ेगा, वो भी एक हायर पर्सनैलिटी के साथ ही आपसे मिलेगा इस दुनिया में। तो जब तक आप एक लोअर वाइब्रेशनल पर्सनैलिटी से जूझ रहे हो तब तक ये मिलन नहीं होगा। जैसे ही आपने अपने सारे फियर्स, सारे पैटर्न्स, सारी चीज़ों से जब आप हील हो जाते हो, परफेक्ट पर्सनालिटी बन जाते हो, तब उस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हासिल कर लोगे। और जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करोगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो ये डिस्टेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है और इसको हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, इस पर रोते नहीं रहना चाहिए। रैदर ये देखना चाहिए, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हम कहाँ और गलत बच रहे हैं और हमें क्या ठीक करना है अपने अंदर। और जिस दिन आप एक परफेक्ट पर्सनालिटी बन गए और आपको अपने आप पर यकीन हो गया कि हाँ अभी मैं एक परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन हूँ, ठीक है ना, नाउ आई एम बैलेंस्ड, तो तब देखिएगा आपके लिए डिवाइन टाइमिंग अपीयर होगी और इस इंसान के साथ आपकी यूनियन पॉसिबल होगी। ओके, तो यहाँ पर पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक। तो अनहेल्दी कनेक्शंस को आपने समझना है, भले वो पास्ट से निकल कर आए हों आपके लाइफ में दोबारा से। रेड फ्लैग्स जो भी हैं उन्हें काउंट करना है। और अगर आपके पर्सन के साथ भी कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स अभी भी फॉलो हो रहे हैं, ट्रीट देम या उसे फिक्स करने की कोशिश करो। और इवन अपने पर्सन को भी इस तरह से ट्रिगर दो कि ये वहाँ पर खुद को बेटर वर्जन में ला सके। और यहाँ पर अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज इटर्नल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो ये तो बात है ही, कितनी ही थर्ड पार्टीज क्यों ना हो, कैसी ही सिचुएशंस क्यों ना हो, ये जो लव है आप दोनों के बीच में ये इटर्नल है। कोई आपसे इस प्यार को नहीं छीन रहा। आप ही उनकी परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन हो और वो ही आपके परफेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन है। यहाँ पर कितने लोग कितनी दफ़ा आकर आप लोगों को डिस्टर्ब कर दें, डिस्ट्रैक्ट कर दें, कोई किसी से दूर नहीं जा रहा है, कोई किसी से नहीं छिन रहा है यहाँ पर। तो थर्ड पार्टीज़ को लेकर तो टेंशन में रहो ही मत, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को। फॉरगिव एंड रिलीज, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रादर देन एंगर। तो एंग्री नहीं रहना है, बल्कि आप फॉरगिवनेस को कैरी करो, लव को कैरी करो। जितना माफ़ करोगे, जितना प्यार करोगे, उतनी जल्दी चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट होंगी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आप और स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। टेक योर पावर बैक, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपनी यूनियन जल्दी देखना चाहते हो तो अपना पावर अपने पास वापस ले लेना है। किसी की प्रेजेंस या फिर किसी का एक्शन आपकी हैप्पीनेस का कारण नहीं बनना चाहिए। आप खुद अपने लिए हैप्पीनेस का एक रीज़न रहो। और जब तक आप ये अचीव नहीं कर रहे हो तब तक आपकी यूनियन डिले है। और आपसे कहा जा रहा है कि बाउंड्रीज, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और ओंट अलाउ। तो बाउंड्रीज ज़रूर क्रिएट करनी है, भले वो अपने एक्स के साथ हो या इस पर्सन के साथ हो। आपको पता होना चाहिए कि कौन लोग आपसे कैसा ट्रीटमेंट रखेंगे, कौन लोग ना आपसे एडवांटेज रिसीव करेंगे या आपको एडवांटेज देंगे। ये सारी बातें आपको तय करनी पड़ेंगी, बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि आप खर्च नहीं हो रहे हो ऐसे जगह पर जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, आपका वक्त सिर्फ बर्बादी पर है। तो वहाँ से आपको अपनी टाइम एंड एनर्जी स्नैच कर लेनी चाहिए, अपनी बाउंड्रीज को सेट कर देना चाहिए। अनब्रेकेबल लव, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इश्यूज दैट मे अराइज। तो प्यार यहाँ पर पक्का है, प्यार यहाँ पर जेन्युइन है, प्यार नहीं टूट सकता, ये पर्सन आपसे नहीं छीन सकते। तो इनके और आपके बीच में जितने भी इश्यूज हैं वो फिक्स होने हैं। डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रही है, बस आपको अपने आप पर ध्यान देना है और इस कनेक्शन की बेटरमेंट की तरफ ध्यान देना है और जितना हो सके पेशेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ट्रू लव टॉक्स अबाउट
दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हियर फॉर यू. तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ये आपका सच्चा प्यार आपको मिल गया है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइन लव का नाम दे रहे हैं तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं है. इतने स्ट्रगल के बाद और इतने धक्के खाने के बाद, मतलब लाइफ में आप सच्चा प्यार ढूंढने निकल पड़े थे समझ लो, और आपको कहीं पर भी नहीं मिला. अब फाइनली आप एक ऐसे इंसान से टकरा गए हो जहाँ पर फाइनली आपको पता है कि यही मेरा सच्चा प्यार है. बट ये इतनी आसानी से आपको रिसीव नहीं हो रहा है. ये आपसे कह रहा है कि आपको बेटर वर्जन में आना है. तो फिर यहाँ से तो आप समझ ही सकते हो ना कि दिस इज़ अ ट्रू लव. जब आपको एक अच्छा इंसान बना रहा है सामने वाला, तो आपके लिए वो फेक लव कैसे हो सकता है. आप उसको पाने के लिए एक अच्छे वर्जन में जा रहे हो और उसको भी अच्छा बना रहे हो हर दिन. तो ये सच्चा प्यार ही है और ये हमेशा आपके साथ जिंदा रहेगा. ठीक है, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में. यहाँ से जितने भी गाइडेंस आपको मिली हैं, जो भी मैसेजेस आपको आपके पर्सन की तरफ से कन्वे होने थे, अगर ये आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं. और प्राइवेट सेशन अगर आप लोग बुक करना चाहते हो तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ऑफ़र चल रहा है और आपको एक फ्री प्रेडिक्शन भी मिलेगी आपके हर सेशन के साथ. तो आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.